इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉरेक्स की जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है विच इज रिलेटेड टू बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज इन फॉरेन करेंसी। तो स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से करना है अपने। हर बार क्वेश्चन आता है इसका डेफिनेटली। तो देखते हैं नॉर्मली क्या होता है। अब अपने बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज का बेसिक पर्पज क्या है। तो बोरोइंग मीन्स आपको फॉरेन करेंसी बोरो करनी है। इट मीन्स so we want to borrow so foreign currency। तो इसके दो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। जैसे आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किए हैं या कोई एसेट इंपोर्ट किया है, उसकी पेमेंट करनी है, तो आपको बोरोइंग की रिक्वायरमेंट होती है फॉर पेमेंट ऑफ गुड्स और एसेट विच हैज बीन इम्पोर्टेड। तो उसकी आप पेमेंट कर सकते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी है, आपको बिजनेस के लिए फंड्स चाहिए फॉरेन करेंसी में, तो उसके लिए आपने बोरो करनी है। इट मीन्स फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स which is used for business activity। तो इसी तरीके से आती है आपकी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी। तो ये हमने डिस्कस किया बोरोइंग का क्या पर्पज हो सकता है। तो एनर्जर स्ट्रेटेजी की इन्वेस्टमेंट, तो ये कब राइज होती है, जैसे आप एक्सपोर्टर हैं, आपके पास फॉरेन करेंसी का सरप्लस आ गया है, उसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या आपके पास लोकल करेंसी भी है ये सरप्लस में है, उसको भी आप फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट कर सकती हैं। लेकिन इसमें मेन ऑब्जेक्टिव है, सो वी वांट टू इन्वेस्ट तो सरप्लस फंड्स, तो उसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन फॉरेन करेंसी में। तो उस टाइप की जो स्ट्रेटेजीज हैं, जब भी हम फॉरेन करेंसी में डील करती हैं, वो सारी फॉरेक्स के अंदर कवर होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। एक मीन से प्रैक्टिकली हम कह सकते हैं तीन स्ट्रेटेजी बनी है आपकी। एक तो आपको बोरोइंग की ज़रूरत है फॉर इम्पोर्ट पर्पज के लिए, एक है बोरोइंग फॉर फंड्स रिक्वायरमेंट है, एक होगी आपकी इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस ऑफ फंड्स। तो तीन अब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो लेट अस सी नंबर वन टॉपिक। So number one, we are going to for borrowing of foreign currency so for import purpose। इम्पोर्ट हो सकता है गुड्स का भी या किसी भी एसेट का। तो नॉर्मली क्या होता है, जब भी आप गुड्स इम्पोर्ट करते हैं तो उसमें आपको दो अल्टरनेटिव्स मिल जाते हैं। इट मीन्स वी हैव इम्पोर्टेड, या तो आपने गुड्स इम्पोर्ट की हैं, गुड्स और एसेट, और आपके पास दो ऑप्शंस हैं, टू ऑप्शंस, कि आप स्पॉट पेमेंट कर लीजिए, बट आपके पास मनी नहीं है तो आप मनी बोरो कर सकती हैं। इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास सो मेक पेमेंट, तो आपको पेमेंट करनी है एट सपोर्ट, और उसके लिए आप बोरो कर सकते हैं बाय बोरोइंग फंड्स से। तो आप उसके लिए फंड्स को बोरो कर लीजिए, या फिर आप पेमेंट डिले कर सकते हैं कि जैसे आपको 3 मंथ्स के बाद आप पेमेंट करना चाहते हैं, यहाँ हमने 3 महीने के लिए फंड्स बोरो कर लिए हैं। तो सेकंड ऑप्शन है, और वी कैन से सेकंड ऑप्शन इज मेक पेमेंट इन फ्यूचर। तो फ्यूचर मीन्स अब जब आप गुड्स इम्पोर्ट कर रहे हैं तो जो एक्सपोर्टर है फॉरेन कंट्री में, वो आपको ऑफर दे सकता है कि आप पेमेंट कर सकते हैं 3 महीने के बाद, डिले कर सकते हैं, पर हो सकता है वो कुछ आपसे इंटरेस्ट चार्ज करे। इसमें मेक पेमेंट इन फ्यूचर बाय पेइंग, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ सकता है सम इंटरेस्ट।
और किसको पे करेंगे हम, टू एक्सपोर्टर। और इस केस में जब आप पेमेंट फ्यूचर में करेंगे एक्सचेंज रेट भी आपका चेंज हो सकता है, तो इट मीन्स एंड, और इस केस में समझो आप बियर कर रहे हैं, एंड टू बियर एक्सचेंज रिस्क। जब एक्सचेंज रेट चेंज हो जाएगा वो रिस्क होता है, पर रिस्क मीन्स वो गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। इट मीन्स एंड टू बियर एक्सचेंज रिस्क। बिकॉज रीजन क्या है आपका कि अब जो फॉरवर्ड रेट होगा आपका, इट मे बी ग्रेटर देन सपोर्ट और फॉरवर्ड रेट में भी लेस देन सपोर्ट। तो इट मीन्स अब आपने दोनों को कंपैरिजन करना है, तो जिस केस में आपकी लेस पेमेंट बनेगी वो अल्टरनेटिव बेटर है। तो इट मीन्स आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, गेट तो कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट, जो भी आपने इम्पोर्ट किया है उसकी कॉस्ट कैलकुलेट कीजिए। सो इन, और वी कैन से फॉर बोथ ऑप्शन, दोनों ऑप्शन के लिए, और जिसमें आपकी लेस कॉस्ट बनेगी दैट विल बी बेटर। इट मीन्स लोअर कॉस्ट इज बेटर। तो उसका एग्जाम्पल करता हूँ मैं आपको, उससे आपको क्लियर होगी स्ट्रैटेजी। तो सारी स्ट्रैटेजीज एग्जाम्पल से ही क्लियर होती हैं। तो लेके से प्रॉब्लम नंबर 1, ये हम डिस्कस कर रहे हैं जब आप बोरोइंग कर रहे हैं फॉरेन करेंसी में फॉर इम्पोर्ट पर्पज। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। ये एग्जाम्स में भी आया हुआ है सो मैनी टाइम्स। तो लेके से दिस क्वेश्चन, तो अल्फा लिमिटेड इज प्लानिंग टू इम्पोर्ट ए मल्टीपर्पज मशीन फ्रॉम जापान एट ए कॉस्ट ऑफ 7200 लाख येन। तो कंपनी प्लान कर रही है कि उसने एक मशीन इंपोर्ट करनी है जापान से। इट मीन्स कंपनी हैज टू इम्पोर्ट तो मशीन फ्रॉम जापान। तो इसकी आपको कॉस्ट दे रखी है, बल्कि की कॉस्ट, तो जापान की जो कॉस्ट होती है वो येन में चलती है। येन है आपकी 7200 लाख येन। तो ये आपकी कॉस्ट है। सो कंपनी कैन टेक लोन 15% इंटरेस्ट पर एनम विद क्वार्टरली रेस्ट। तो इसके लिए आप लोन ले सकते हैं। तो एक आपके पास लोन ऑफर है, लोन आपको मिलेगा एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। तो उसका जो इंटरेस्ट पे करना है ना वो है आपका क्वार्टरली रेस्ट से। तो उसको कहते हैं कि इंटरेस्ट आपको क्वार्टरली देना है विद क्वार्टरली रेस्ट से, या हम कहते हैं कि क्वार्टरली कंपाउंडिंग होगी आपकी इंटरेस्ट की, एंड विद विच इट कैन इम्पोर्ट द मशीन। तो ये होगी समझो एक तरीके से लोन ऑफर आपकी। And however, there is an offer from Tokyo branch of India-based बैंक extending credit। या फिर एक टोक्यो में ब्रांच है, टोक्यो जापान की जो है कैपिटल है, तो वहाँ पर एक ब्रांच है, उन्होंने हमें एक क्रेडिट ऑफर किया है 180 केस की। और इट मीन्स वी कैन से वी गेट ए क्रेडिट ऑफर। पर ये ऑफर आपको मिल रही है फॉर 180 डेज के लिए, और वी कैन से 6 मंथ्स के लिए। But for this purpose, at 4% per annum against opening of an irrevocable letter of credit। पर इसके लिए आपको एक गारंटी देनी पड़ेगी बैंक के थ्रू, और वो इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे आपसे 4%, बिग इंटरेस्ट 4% पर एनम। एंड प्लस आपको इशू करना है प्लस लेटर ऑफ क्रेडिट इशूड। लेटर ऑफ क्रेडिट गारंटी होती है बाय बैंक कि अब आप पेमेंट करोगे 6 मंथ्स के बाद। और आपको रेट दे रखे हैं, सपोर्ट रेट है आपका येन पर रुपी 100। तो लेके से अब आपके जो रेट्स हैं, तो एक आपके पास है सपोर्ट रेट, तो जिसमें जो येन का रेट है आपको 360 पर रुपी 100 का रेट दिया है, ये सपोर्ट रेट है। ऐसे आपको 180 डेज का फॉरवर्ड रेट दिया है, ये हो जाएगा आपका 6 मंथ्स का फॉरवर्ड रेट, जिसे आल्सो येन, जिस इज 365 पर रुपीज 100। तो कमीशन चार्ज फॉर लेटर ऑफ क्रेडिट आर 2% पर 12 मंथ। और आपकी जब एलसी की आपको कुछ कमीशन भी पे करनी पड़ेगी, जैसे एट द रेट ऑफ किसी जो 2% पर 12 मंथ्स, 12 महीने की, ये आप गारंटी देते हैं। पर हमारे पास जो ऑफर है वो 6 महीने की है, तो इतनी इसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको एट द रेट ऑफ 1% फॉर 6 मंथ्स।
6 महीने की 1% आपको कमीशन पे करनी पड़ेगी। अगवाई वेजर का ऑफर फ्रॉम फॉरेन ब्रांच शुड बी एक्सेप्टेड नो। तो क्या हमें ये ऑफ़र एक्सेप्ट करनी चाहिए जो फॉरेन ब्रांच है बैंक की उसने ऑफ़र की है, या फिर आपको लोन के थ्रू पेमेंट करनी है? तो देखें तो वो दोनों कैलकुलेशन करके हैं। ये होगी आपकी बोरोइंग फॉर इम्पोर्ट पर्पज। तो कॉस्ट 7200 लाख येन है। तो फर्स्ट केस हम ले रहे हैं जब आप बोरोइंग कर रहे हैं, मतलब जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ऑप्शन। तो बोरोइंग में क्या है, आपको पेमेंट करनी है, पेमेंट आगे करके आपको कितनी पेमेंट करनी है येन। जैसे ये 7200 लाख में चल रहे हैं, इतना लोन ले लीजिए आप अपने बैंक से, उस पर इंटरेस्ट पड़ेगा आपको 15% पर एनम। तो उसको देखें तो लोन को हम इंडिया में लेंगे रुपीज़ में, तो आज स्पॉट क्या रेट है येन का, 360 पर रुपये 100। तो उसको डिवाइड करके येन 360 की वैल्यू है ₹100। तो उसकी जो स्पॉट वैल्यू बनती है वो बन जाएगी आपकी जितनी मनी बोरो करनी है। तो जिससे ये कमिंग वो भी 2000 ये रुपीज़ आ गए आपके लैक्स में। तो 2000 लाख रुपये का लोन लो, उसको कन्वर्ट करो आप येन में, उससे पेमेंट कर दो। अब इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना है, वो देख लेते हैं। ऐड कर दो इंटरेस्ट। तो पहले मैं आपको मैथमेटिकली बता रहा हूँ, क्योंकि इंटरेस्ट आपका लग रहा है क्वार्टरली। तो पहले 2000 लाख का जो लोन लिया है उसके ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 15%। क्वार्टर मीन्स 3 महीने का। 15% जो हो बन गया 300 इंटू 1/4, ये बन जाएगा 75। क्वार्टरली टेस्ट में क्वार्टरली कंपाउंडिंग, उसका मतलब होता है अब 3 महीने के बाद जो वैल्यू बनेगी ना आपकी लोन की 2075, अब उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स का। इसको कहते हैं क्वार्टरली कंपाउंडिंग। नाउ अगेन यू ऐड इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। अब वो हम अप्लाई करेंगे 2075 के ऊपर 15% एंड अगेन फॉर 3 मंथ्स। तो दिस वन इज 2075 इंटू 15% डिवाइडेड बाई 4। तो दिस इज कमिंग 77.812। तो इस तरीके से आपको इतनी कॉस्ट पड़ जाएगी रुपीज़ लैक्स में। तो प्लस 2075, तो दिस इज 2152.812। ये मैंने चलो मैथमेटिकली किया है, तो आपको फाइनेंस की टर्म में भी कर सकते हैं, वो देखते हैं देखो। और एक दूसरा मेथड ये है, आप डायरेक्ट निकालिए बल्कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। ये स्पॉट वैल्यू निकालिए आपने, 2000 बोरो किया तो आपको 2000। अब ये इसकी पेमेंट करनी है विद इंटरेस्ट के साथ, इसमें इंटरेस्ट ऐड करो एक क्वार्टर का पहले 1 प्लस वो बन जाएगा 15% डिवाइडेड बाई 4। अब ये कंपाउंड हो रहा है, तो 6 महीने में 2 बार कंपाउंड होगा, 2 क्वार्टर्स आएंगे, ये पर गया पर क्वार्टर, इसकी पावर बना दो 2। आंसर सीधा ये आ जाएगा। इसको कहते हैं फाइनेंस के टर्म में। हमने करके ना फार्मूला कि आज प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, उस पर इंटरेस्ट ऐड करते हैं हम, जैसे फ्यूचर्स में किया था हमने। तो इंटरेस्ट हम ले रहे हैं पर क्वार्टर का, यहाँ पर PQ, फिर यहाँ आएंगे नंबर ऑफ क्वार्टर्स आपके। तो ये मैंने वो फार्मूला लेके से 0.15 को देखो डिवाइड किया 4 से, जैसे 0.0375, तो उसकी वैल्यू बन जाएगी 2000 इंटू 1.0375 रेज टू पावर 2। तो प्लस किया 1, इसका किया स्क्वायर इंटू 2000। तो दिस इज आल्सो 2152.8125। अब कैलकुलेटर पे देखो, कैलकुलेटर पर अपने आंसर आपका सेम है। ये होता है फाइनेंस का फार्मूला, ये है मैथमेटिकल अप्रोच। हम इंटरेस्टों पर इंटरेस्ट ऐड कर रहे हैं, तो दोनों मेथड चीज़ें आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखते हैं दूसरी ऑफ़र जो आपको क्रेडिट ऑफर की है बैंक ने, उसकी ये कॉस्ट आ गई आपकी जिस मच। तो लेके से सेकंड ऑफर, तो सेकंड ऑफर है आपकी देखो क्रेडिट ऑफर। ये आपको दे रही है टोक्यो में, एक ब्रांच है बैंक की, टोक्यो ब्रांच। वो कह रहे हैं आज आपको लोन की ज़रूरत नहीं है, आप पेमेंट करो 6 महीने के बाद, और हमें गारंटी दे दो लेटर क्रेडिट, इसकी हमें कमीशन दे दो बस आप 1%। उसका मतलब सबसे पहले हमें कमीशन देनी पड़ेगी, बल्कि LC कमीशन।
जो कमीशन होती है ना वो आपको आज ही पे करनी पड़ेगी, टू बी पेड एट स्पॉट। उसकी वैल्यू निकालो, देखो कितनी पेमेंट है, येन 7200 लाख, और आज इसकी वैल्यू है येन 360 पर रुपी 100। तो इट मीन्स इसकी आपकी वैल्यू है ₹2000, और उसकी एलसी कमीशन है 1%। तो आपको कमीशन की पेमेंट करनी पड़ेगी, रुपीज़ आपके आगे हैं लैक्स में, जिसकी 1% 20 लाख। ठीक है, ये कमीशन दे दो। अब कमीशन पे करने के लिए भी आपके पास पैसे नहीं है, तो उसके लिए आपको लोन लेना पड़ेगा, राइट। एलसी कमीशन को पे गया स्पॉट बाय बोरोइंग, तो उसके लिए आप मनी बोरो कर लीजिए। फिर जब आप मनी बोरो करोगे 20 लाख 20 लाख रुपीज़, उस पर इंटरेस्ट लगेगा, वही आपका 15% क्वार्टरली। तो उसमें इंटरेस्ट ऐड कर रहा हूँ मैं, इंटू कर रखे हैं 1.0375, ये पर क्वार्टर बनाया था हमने, और 2 क्वार्टर हो गए, तो उसकी वैल्यू आ गई आपकी कमीशन की। सो तो जैसे कि 1.0375 स्क्वायर इंटू 20, तो इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 21.528125। अब हम पेमेंट कर देंगे बाकी। सो पेमेंट आपको करनी है आफ्टर 6 मंथ्स के बाद, पर उसमें वो आपसे इंटरेस्ट ले रहे हैं, और इंटरेस्ट का रेट था आपका जिस बार जो 4% पर एनम, तो विद इंटरेस्ट, तो 6 महीने का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। विद इंटरेस्ट क्या रहेगा 6%, सॉरी 2%, 4% है पर एनम, तो 6 महीने का हो गया 2% फॉर 6 मंथ्स के लिए। तो अब आप देखो कितनी पेमेंट करने के लिए आपने, येन पे करने के आपने 7200 लाख, उसमें मैंने इंटरेस्ट ऐड कर दिया 2% का। अब इसकी पेमेंट करेंगे 6 महीने के बाद। अब 6 महीने बाद रेट आपका चेंज हो गया है, अब रेट हो गया आपका येन 365 पर रुपी 100। तो इतनी पेमेंट आपको करनी है 6 महीने के बाद, इस अमाउंट, ये कमीशन देगी आपने। अब देखो ये पेमेंट कर रहे हैं सप्लायर को, उसने आपसे इंटरेस्ट ले लिया 4% पूरे साल का, तो 6 महीने का बना 2% वो ऐड कर लिया। अब उसकी पेमेंट क्या, वो 6 महीने के बाद जो रेट है आपका, तो दिस विल कम इन 7200 इंटू 1.02 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 365। ये पेमेंट आपकी बन रही है 2012.054795। तो एक ये पेमेंट होगी एलसी कमीशन, जिसके लिए लोन भी लेना पड़ा आपको। इसके लिए लोन की ज़रूरत नहीं है, ये क्रेडिट ऑफर है, 6 महीने के बाद पेमेंट करनी है, उसमें इंटरेस्ट ले लिया उन्होंने। अब ये टोटल कॉस्ट आपकी ये आ जाएगी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप देखेंगे। तो दिस प्लस 21.528125, सो टोटल कॉस्ट जब आपकी बन रही है जैसे कि 2033.583। तो आप देखिए कौन सी ऑफर बेहतर है जिसमें कॉस्ट हमें कम पड़ेगी, तो दिस ऑफर है कि बेहतर, ये आपकी बेहतर ऑफर है। देखो लोन की हमारी कॉस्ट पड़ रही थी 2152, और ये है 2032। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं अब सेकंड डिसीजन। It is our borrowing of funds. This is our borrowing decision for funds requirement. ये सिंपल होता है, जैसे सपोज कर लीजिए अब आप इंडियन कंपनी है या आप इंडिया में हैं, एंड इंडियन कंपनी की रिक्वायरमेंट है, एक रिक्वायर्स सपोज ₹100 lakhs, और आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी चल रहा है, आपको फॉरेन करेंसी की भी रिक्वायरमेंट है। अब आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हैं। अब ये कौन सी रिक्वायरमेंट है, सपोज के लिए आपको 6 मंथ्स के लिए, 4 to 6 मंथ्स। अब आपके पास डिफरेंट ना ऑप्शन देंगे आपको क्वेश्चन में। फॉर एग्जांपल नंबर 1 कि आप ये रुपये बोरो कीजिए इंडिया में, बोरो रुपीज, तो आप उसका कैलकुलेट कर लीजिए व्हाट विल बी आउटफ्लो।
सेकंड ऑप्शन है कि अब आप इतने ही रुपीज़ के इक्विवेलेंट जो डॉलर्स हैं आप डॉलर में बोरो कर सकते हैं, उसको फिर कन्वर्ट कर लो रुपीज़ में। इट मीन्स यू कैन बोरो डॉलर, उसकी भी आप आउटफ्लो कैलकुलेट कीजिए। ऐसे एक थर्ड ऑप्शन भी हो सकती है, आप और कोई करेंसी देखेंगे आपको, पाउंड्स हैं, येन है, उसमें आप बोरो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने और बोरो करना है पाउंड में, उसका भी आप आउटफ्लो कैलकुलेट कर लीजिए। या फिर आप उसकी परसेंटेज कॉस्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि जब आप आज बोरो कर रहे हैं जैसे डॉलर में, उसको कन्वर्ट करोगे रुपीज़ में, फिर जब उसकी रीपेमेंट करोगे उस रुपीज़ को फिर डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, उसका जो रेट होगा 4 तो इट मीन्स आप कैलकुलेट कीजिए हर एक की गेट नेट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग आपकी कितनी है इन परसेंटेज में, वो फिर आपको हेल्प करेगी कंपैरिजन करने के लिए। तो अदरवाइज हमारा जो अमाउंट है वो डिफरेंट डिफरेंट करेंसी में आएगा, तो परसेंटेज आ जाएगी। नाउ यू कैन सिलेक्ट जिसमें सबसे कम कॉस्ट है आपकी, सिलेक्ट अल्टरनेटिव विद लोएस्ट कॉस्ट पर एनम। तो आप जो परसेंटेज है वो आप पर एनम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से देखते हैं अब आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन है नंबर 3। सो इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस फंड्स, आपके पास कुछ सरप्लस फंड्स हैं वो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपके पास ऐसे ही आप डिसीजन ले सकते हैं। सपोज आपके पास सरप्लस फंड्स रुपीज़ में है, आप उसको रुपी में इन्वेस्ट कर लीजिए, या उसको डॉलर में कन्वर्ट करके इन्वेस्ट कर लीजिए, या पाउंड में। तो इट मीन्स सपोज वी आर गिवन सरप्लस फंड्स ऑफ रुपीज़ 100 लाख, या वो कोई भी करेंसी दे सकते हैं आपको क्वेश्चन में, और जैसे डॉलर है आपके पास 1 मिलियन, उसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डिफरेंट मार्केट्स आपको दे देंगे। तो फॉर एग्जांपल, तो फर्स्ट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्ट इन रुपी मार्केट मीन्स इंडियन मार्केट, और यू कैन इन्वेस्ट इन डॉलर मार्केट, इट मीन्स इन्वेस्ट इन यूएस मार्केट, और सपोज थर्ड ऑप्शन इज इन्वेस्ट इन ब्रिटेन मीन्स अवर पाउंड। तो उसमें भी सबका इनफ्लो कैलकुलेट कीजिए, तो उसमें हमें कैलकुलेट करना है इनफ्लो हर अल्टरनेटिव में, बट अब इनफ्लो आएगा डिफरेंट डिफरेंट करेंसी में, फिर उसकी भी कैलकुलेट करो। गेट नेट रिटर्न कितनी है आपकी, नेट यील्ड जिसे हम कह सकते हैं, मीन्स रिटर्न। तो रिटर्न जो आएगी वो आएगी परसेंटेज में पर एनम। देन यू कैन सेलेक्ट अल्टरनेटिव जिसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको मिल रही है। तो कॉस्ट हमारी लोएस्ट होनी चाहिए, तो और आप यहाँ पे रिटर्न को कर देंगे मैक्सिमाइज, सिलेक्ट मैक्सिमम रिटर्न, जिसमें रिटर्न आपकी सबसे ज़्यादा है, तो इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम डिफरेंट जब क्वेश्चन स्टार्ट करके हैं उससे आपको और क्लैरिटी होगी। लेट अस सी रोल नंबर 2। ड्यूरिंग द ईयर द प्राइस ऑफ ब्रिटिश गिल्ड्स, गिल्ड्स होती हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ब्रिटिश की, फेस वैल्यू है £100। तो 1 साल का डाटा दिया है आपको, तो पूरे 0 टाइम पीरियड, और एक टाइम पीरियड है आपका 1। एक ब्रिटिश गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है जिसकी फेस वैल्यू आपको दी है, जिसे जो £100, उसका जो प्राइस है ड्यूरिंग ईयर ये इंक्रीज हो गया है, इट रोज फ्रॉम, तो आज जो प्राइस है इसका P0 हम कह सकते हैं, जिसे जो £105 उससे राइज हो गया है आपका 110, £110 आफ्टर 1 ईयर। सो वाइल पेइंग ए कूपन ऑफ £8, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है, कूपन इंटरेस्ट, कूपन होता है इंटरेस्ट, जैसे जो £8 1 साल में। सो एट द सेम टाइम का एक्सचेंज रेट भी आपका चेंज हो रहा है, मूव्ड फ्रॉम $1.80, तो आज जो रेट है सपोर्ट रेट ये है आपका $1.80 पर पाउंड, और ये चेंज हो गया है आपका रेट को फॉरवर्ड रेट, जिसे ये $1.70 पर पाउंड।
तो इट मीन्स आपके पास ब्रिटिश गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है पाउंड में। सो व्हाट इज द टोटल रिटर्न टू एन इन्वेस्टर इन यूएसए, पर कोई इन्वेस्टर है वो यूएसए का है जिसकी करेंसी है डॉलर, तो उसको कितनी रिटर्न आपको मिल रही है। तो हु इन्वेस्टेड इन दिस सिक्योरिटी, इट मीन्स आपने इन्वेस्टमेंट की है पाउंड में, रिटर्न कैलकुलेट करेंगे हम डॉलर में। अब देखो फार्मूला क्या होता है रिटर्न का, जो हमारा बेसिक फार्मूला होता है, एक तरीके से जो हम सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करके हैं उसका ये फार्मूला किया था हमने। रिटर्न रिटर्न होती है जैसे RI, ये हम कैलकुलेट करके हैं परसेंटेज में। उसका फार्मूला था डिविडेंड कितना है प्लस P1 माइनस P0 अपॉन P0 इंटू 100, ये आपकी रिटर्न आ जाएगी। डिविडेंड हो गया आपका फर्स्ट ईयर में। डिविडेंड है या इंटरेस्ट है, तो इसमें आपको इंटरेस्ट मिल रहा है पाउंड 8, वो पाउंड्स में मिलेगा आपको 8, प्लस सेल प्राइस मिला आपको 110 का। अब ये मिल रहा है आपको 1 साल के बाद। इसको कन्वर्ट करेंगे हम डॉलर में इस रेट पे, इसके डॉलर बना लिए अपने 1.70। P0 आपने परचेज किया था 105 पाउंड का, 105। उस टाइम जो रेट था आपका वो था $1.80, इसको भी डॉलर बना दो 1.80। ठीक है, पहले पाउंड्स लेने हैं, फिर रेट भी ध्यान रखना है। ये आफ्टर 1 पीरियड आपका प्राइस है और जो इंटरेस्ट है वो सेल हो जाए कन्वर्ट हो जाएगा डॉलर में, और ये स्पॉट प्राइस पर ये आपकी इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी। इसको डिवाइड करके इन्वेस्टमेंट से 105 इंटू 1.8 इंटू 100, तो इस तरीके से जो डॉलर का इन्वेस्टर है US इन्वेस्टर, उसकी रिटर्न आ जाएगी। अब ये सारा डॉलर में कन्वर्ट हो गया आपका। देखो कितने डॉलर बने, 118 डॉलर आपको मिल रहे हैं 1 साल के बाद। पाउंड उसकी वैल्यू बन गई डॉलर में इंटू 1.7, ये आ गई डॉलर में आपकी 200.60। बिगनिंग में आपने इन्वेस्ट किए थे डॉलर इंटू 105 इंटू 1.8, 189, तो डिवाइड कर दो 189 से इंटू 100, इस तरीके से आपकी रिटर्न आ जाएगी 200.6 माइनस 189 डिवाइडेड बाई 189 इंटू 100, दिस इज 6.137%। इतनी रिटर्न आपको मिलेगी। आप देखेंगे इसमें क्वेश्चन से ही आपको क्लियर होगी किस टाइप की स्ट्रैटेजी बनानी है आपने। हर क्वेश्चन डिफरेंट स्टाइल में आपको मिलेगा, आप प्रैक्टिस करेंगे इससे आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 3। दिस इज आल्सो गुड क्वेश्चन। इसमें आपको मेंशन किया है यूर कंपनी है टू मेक US डॉलर 1 बिलियन पेमेंट इन 3 मंथ्स टाइम। तो कंपनी को पे करना है 3 महीने के बाद। टू मेक पेमेंट ऑफ US डॉलर 1 मिलियन मीन्स 10 लाख। द डॉलर्स आर अवेलेबल नाउ, पर ये डॉलर्स आपके पास आगे अवेलेबल है। इट मीन्स डॉलर्स आर अवेलेबल, तो डॉलर्स आपके पास हैं पर आपको पेमेंट करनी है 3 महीने के बाद। तो हम कह सकते हैं कि 3 महीने के लिए ये हमारा सरप्लस है आपके पास। तो इट मीन्स वी कैन से दैट वी हैव सरप्लस ऑफ डॉलर फंड्स। डॉलर फंड्स का सरप्लस है आपके पास कितने टाइम के लिए, 3 महीने के लिए, फॉर 3 मंथ्स। यू डिसाइड टू इन्वेस्ट दैम फॉर 3 मंथ, और हम इसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं 3 महीने के लिए। एंड यू आर गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, तो ये कि आप इन्वेस्ट करके देखो US डॉलर में, तो US डॉलर उसका जो डिपॉजिट रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसे जो 1% पर एनम, और आप इसको स्टर्लिंग में, स्टर्लिंग होता है पाउंड, उसमें भी डिपॉजिट कर सकते हैं पाउंड, उसका डिपॉजिट रेट आपको दिया है जिसे ये 10% पर एनम, और सपोर्ट रेट आपको दिया है आज की डेट में, सपोर्ट रेट 0 में, जिसे कि डॉलर 1.80 पर पाउंड। और ऐसे 3 मंथ्स का फॉरवर्ड रेट भी आपको दिया है, फॉरवर्ड रेट ऑफ 3 मंथ्स, जिसे कि डॉलर 1.78 पर पाउंड। नंबर 1, तो दे आर आस्किंग वेयर शुड योर कंपनी इन्वेस्ट फॉर बेटर रिजल्ट्स। अब देखो आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे, डॉलर्स हैं आपके पास, पहले जो सीधे डॉलर में इन्वेस्ट कर दो, इन्वेस्ट इन डॉलर, लेके सी, आप देखो वहाँ से कितना इनफ्लो बनेगा आपको। तो आपके पास है डॉलर 10 लाख, उसमें आपको डॉलर का इंटरेस्ट मिलेगा 8% 3 महीने का, वो बन गया आपका 2%, 1.02।
तो इट मीन्स आपको मिलेंगे $10,20,000। अच्छा सेकंड देखते हैं, यदि आप इन्वेस्ट करते हैं इसको पाउंड में फिर कितना इन्फ्लो होगा। तो आपके पास जो डॉलर हैं 10 लाख उसको पहले कन्वर्ट करो पाउंड में सपोर्ट रेट के ऊपर। तो 10 लाख डॉलर को डिवाइड किया, आज का रेट है 1.80, ये पाउंड बन गया आपका। उसको इन्वेस्ट किया पाउंड में, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा 10% पर एनम, 3 महीने का बनेगा 2.5%, 1.025। ये पाउंड्स आ गए, उसको कन्वर्ट कर दो इस रेट पे, फॉरवर्ड रेट पे, इनको 1.78, ये आपके वापस डॉलर्स आ जाएंगे। तो देखिए हाउ मच यू गेट। तो जैसे ये 10 लाख इनको 1.025 इंटू 1.78 डिवाइडेड बाई 1.8, यहाँ आपको मिलेंगे 10,13,611। ये ऑप्शन बेटर है। तो आपको यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 20,000 का, यहाँ हो रहा है 13,611। इट मीन्स इन्वेस्ट इन डॉलर, दिस इज बेटर ऑप्शन। तो आप देखो कितना बेनिफिट भी हो रहा है आपको। नेक्स्ट बेनिफिट बाय इन्वेस्टिंग इन US डॉलर। तो $6,389 का हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, देखिए आप USA में इन्वेस्ट करते हैं। सेकंड ईयर आस्किंग व्हाट फॉरवर्ड रेट वुड यील्ड एन इक्विलिब्रियम सिचुएशन। अब वो कह रहे हैं कि कितना फॉरवर्ड रेट होना चाहिए कि दोनों हमारा इक्विलिब्रियम आ जाए। तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इट मीन्स अब आप देखो कि इसका मतलब है कि आपका जो इनफ्लो है अब जो USA से आ रहा है, इट शुड बी सेम इनफ्लो फ्रॉम UK। तो इनफ्लो इज सेम, सो क्या है व्हाट इज दिस फॉरवर्ड रेट, अब ये रेट मिसिंग है। तो देखो USA का इनफ्लो कितना है, $10,20,000। उसको इक्वल कर देते हैं दिस मंथ 10 लाख, आपने डिवाइड किया 1.8 से, इनटू किया आपने 1.025 से, इनटू करके फॉरवर्ड रेट मिसिंग है। तो F आपका सोल्व हो जाएगा कि कितना रेट होना चाहिए कि दोनों आपके ऑप्शन इक्विलिब्रियम में आ जाए। इक्विलिब्रियम में बोथ आर इक्वली प्रॉफिटेबल। तो देन नाउ यू कैन सोल्व। सो 10,20,000 इंटू 1.8 डिवाइडेड बाई 10 लाख, सो डिवाइडेड बाई 1.025। तो इससे देखो आपका फॉरवर्ड रेट आ रहा है, एक शुड बी 1.7912। जिसे इक्विलिब्रियम रेट, तब दोनों का बेनिफिट सेम हो जाएगा। थर्ड पॉइंट देयर आस्किंग, ये था सेकंड पॉइंट आपका। सो वेयर वुड यू इन्वेस्ट इफ स्टर्लिंग डिपॉजिट रेट पर 14%। अब ये आपका स्टर्लिंग पाउंड का रेट 14% है, तो फिर आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। तो आगे को थर्ड में क्या करना है आपको, इन्वेस्ट इन डॉलर। डॉलर का तो सेम ही रहेगा 2%, 8% है। अब ये कर लेते हैं 14%, तो इट मीन्स ये बन जाएगा आपका, नाउ यू टेक दिस इज 14%। इसको बना लेते हैं अब 3 मंथ्स का, एक 1.0, देखिए 0.14 डिवाइडेड बाई 4, 035। तो चेक करते हैं कितना इनफ्लो है, 10 लाख इनको 1.035 इनको फॉरवर्ड रेट सेम रहेगा 1.78 डिवाइडेड बाई 1.8। तो नाउ योर इनफ्लो इज कमिंग $10,23,500। अब ये ऑप्शन आपकी बेहतर हो जाएगी। अब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए पाउंड में, तो उसके आपको मिलेगा नेट बेनिफिट $3,500। ठीक है जी। अब इन्होंने रेट चेंज कर दिया है, तो उसके बेस पर हमने आंसर कर दिया। और एक लास्ट पॉइंट और पूछा इन्होंने, सो व्हाट विच द ओरिजिनली स्टेटली स्पोकन फॉरवर्ड रेट एंड द सेम डॉलर डिपॉजिट रेट, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम स्टर्लिंग डिपॉजिट रेट। अब वो पूछ रहे हैं पाउंड का डिपॉजिट रेट कितना होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम आ जाए। तो कैलकुलेट करते हैं, बाकी सब सेम है स्पोकन फॉरवर्ड। इसमें फोर्थ पॉइंट है कि आपका जो इनफ्लो है इन US इट इज इक्वल टू इनफ्लो इन पाउंड मीन्स UK। तो देखो USA का इनफ्लो तो यही रहेगा आपका, डॉलर 10,20,000, पाउंड का आपका बन जाएगा 10 लाख पाउंड्स हैं, सपोर्ट रेट सेम है। अब ये मिसिंग है आपका, रेट कितना होना चाहिए वो ले लेते हैं 1+R, ये आपका मिसिंग है। ये आपका है 3 मंथ्स का,
इनटू फॉरवर्ड रेट है आपका 1.78। तो इसको सोल्व करते हैं तो आपका आर कैलकुलेट हो जाएगा। तो लेके सी बटी आर 10,20,000 इंटू 1.8 डिवाइडेड बाई 10 लैक्स डिवाइडेड बाई 1.78। देखो आपका आंसर आ रहा है 1 प्लस आर इक्वल टू 1.03146। ठीक है, आर इज 0.03146। इसको बना दो पर एनम 12/3। सो -1 इंटू 4। तो किसी कमिंग को भी 12.58%। जब आपका ये डिपॉजिट रेट होगा यानी विल बी इक्विलिब्रियम। ये जिस वजह से गुड क्वेश्चन, आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए। अगेन यू सी लेक्चर, तो आपको प्रैक्टिस चाहिए इसमें। तो फर्दर लेक्चर में हम और आगे प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।